नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने की उपराष्ट्रपति की अगवानी। जयपुर एयरपोर्ट पर भेज कर किया स्वागत। जयपुर में एग्री बिजनेस इनोवेशन मूविंग ऑन द वैली चेन स्टेशन आयोजित कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। राजस्थान में सऊदी अरब ने खनन और पेट्रोलियम सेक्टर में दिखाई रुचि। अधिकारियों के साथ हुई संभावनाओं पर चर्चा। पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश में भी जताई। धोटपाड़ा में टारगेट बॉल एसोसिएशन की बैठक आयोजित। युवा नेता सुरेश यादव को बनाया गया एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष। गांव-गांव तक टारगेट बॉल खेल पहुंचाना लक्ष्य। और जयपुर में राजस्थान की सुहानी शाम में बिखरे सुरीले सुर। हर्ष और आनंद से कारोबार रही शाम। राजस्थान बना ऑलवेज बैटिंग निवेशित। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भाव भरी आगवानी की। वहीं राज्यपाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया। जेईसीसी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंट लिंक इन द सप्लाई चेन सत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संबोधित किया। और इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। उनके संकल्प को साकार करने तथा भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए पानी, ऊर्जा, परिवहन और संचार मूलभूत आवश्यकताएं हैं और इन चारों क्षेत्रों को विकसित करने से देश प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित होगी। इस मौके पर गडकरी ने राजस्थान को कई सौगातें देते हुए 30,000 करोड़ रुपए की लागत की 800 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं की घोषणा की। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन मंगलवार को किया गया, जिसको संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थानी जहां पर जाकर बसे हैं वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या बताई जा रही है। इसके अलावा भी 2-2.5 करोड़ बाहर प्रवास करते हैं। इन सबको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हक से बुलाकर राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करें। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों पर राजस्थान का अधिकार है, वे यहां आए और मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए निवेश करें। उन्होंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। राजस्थानी जहां गए हैं वहां अच्छा कार्य किया, लगन और परिश्रम से अपना स्थान बनाया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश दुनिया में प्रवासी राजस्थानियों की मेहनत, कर्मठता और लगन से राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष विभाग बनाया जाए। और राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत आयोजित एग्री बिजनेस इन्वेशन मूविंग ऑफ द वैल्यू चेन सेक्टोरल सेशन को लेकर केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान गरीब और किसान के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर लगभग 4,099 करोड़ रुपए का व्यय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा, किसानों की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि भारत विश्व का पेट भर सकेगा। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन मंगलवार को एजुकेशन शिक्षा और अवसर पर सत्र संपन्न हुआ। सत्र में उप मुख्यमंत्री, उच्च और
तकनीकी शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा, स्कूल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित विभिन्न शिक्षाविद, शिक्षा व्यवसाय से जुड़े उद्योगपति, विभिन्न विभाग अधिकारी और शिक्षा से जुड़े लोग शामिल हुए। इस दौरान आयोजित शिक्षा विमर्श में वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक सुधारों, तकनीकी समावेशों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण आदि पर अपने विचार रखे और उपस्थित श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान गौरवशाली परंपराओं वाला प्रदेश है और यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना राइजिंग राजस्थान समिट का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों के साथ विभिन्न एमओयू साइन किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ेगा। सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में खनिज और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश के रूप में रुचि दिखाई। प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि माइंस और पेट्रोलियम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह की ओर शेख अब्दुल्ला के साथ राज्य में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। टी रविकांत ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक माइंस बीके सोढ़ा ने सऊदी अरब दल के सदस्यों को विस्तार से प्रदेश में उपलब्ध मिनरल्स एक्सप्लोरेशन और निकट भविष्य में होने वाले मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में डेकोरेटिव स्टोन्स के साथ ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के भंडार है और चरणबद्ध तरीके से इनके ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन मंगलवार को अमेरिका कंट्री सेशन में सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग पर गहन चर्चा हुई। इस सत्र को राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान अब केवल एक रेगिस्तानी राज्य नहीं बल्कि उभरते हुए अवसरों की भूमि है। उन्होंने भारत अमेरिका साझेदारी को आर्थिक समृद्धि और रोजगार सृजन के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के और भारत जल्द ही तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक लोकतंत्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने उल्लेख किया कि अमेरिकी कंपनियां पहले ही भारत में 1000 से अधिक उद्योग संचालित कर रही है और एप्पल जैसी कंपनियों ने भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। राजस्थान की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 30% हिस्सा कवर करता है और इसकी भौगोलिक स्थिति उद्योग और लॉजिस्टिक्स के लिए आदर्श है। राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के तहत फ्यूचर केयर ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर थ्रू इनोवेशंस विषय पर बायोलॉजिकल आयोजित सत्र की अध्यक्षता चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष्मान भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच के साथ राजस्थान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में प्रतिबद्धता और प्रगतिशील सोच के साथ प्रगति कर रहा है। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ, किफायती और उपलब्ध बनाना है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान फार्मा चिकित्सा उपकरण निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं की सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग क्रांतिकारी कदम साबित होगा। और राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि सीएसआर का निर्वहन करते हुए पिछले 5 साल में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सामाजिक कार्यों में खर्च की गई है। इतना ही नहीं, निजी कंपनियों की ओर से साल दर साल कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व में खर्च की जा रही राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 5 साल पहले जहां पर राजस्थान में सीएसआर फंड के तहत 2018-19 में 595.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए, तो वहीं 2022-23 में से ये राशि 1102.16 करोड़ रुपए हो गई। राज्यसभा सांसद मदन राठौर की ओर से सीएसआर नीति के संबंध में लगाए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी।
राइजिंग राजस्थान के दूसरे दिन थीमेटिक सेशन स्टेशनेबल फाइनेंस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई ने संबोधित किया। तो वहीं इस दौरान के बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है ताकि निवेशकों को अपने प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने में देरी नहीं हो। उन्होंने निवेशकों से कहा कि निवेश कर इंडस्ट्री लगाने का सही समय है और बिश्नोई ने आगे कहा कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को निवेशकों तक पहुंचा रही है और इसी का परिणाम है कि समिट में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma. Explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर राजस्थान की सरकार ने जयपुर के लोगों को रास्ते में बंद करके बंधक बनाकर रख दिया है, जिससे पिछले 15 दिन से कभी रिहर्सल के नाम पर, कभी भी वीआईपी मूवमेंट के नाम पर सभी रास्ते बंद कर दिए जाने के लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। बीमार आदमी अस्पताल नहीं पहुंच सकता, लेकिन राजस्थान की सरकार की जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं खाचरियावास ने कहा कि अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जनता की खून पसीने की टैक्स की कमाई से 5 स्टार होटल में सरकारी मेहमान बनकर मौज मस्ती कराई जा रही है। और इसी के साथ पूर्व मंत्री खाचरियावास ने जमकर निशाना साधा। एमओयू होने से पहले मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के सामने ये बयान देना कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए, ये एक मुख्यमंत्री को के स्तर का बयान इसलिए नहीं कि एमओयू होने से पहले आपने 35 लाख करोड़ के एमओयू घोषित कर दिए, कितने जमीन पर उतरेंगे, कितने एमओयू हो पाएंगे, ये सारी अभी भविष्य के गर्भ में है। और आपने पिछले, आप मुझे मानिए 1 महीने से जयपुर को बंधक बना रखा है। 4 महीने से जयपुर की जनता परेशान है। आप पूरी दुनिया से, सब जगह से लोगों को ला रहे हैं जयपुर में लाकर घुमा रहे हैं। वो लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सरकारी खजाना जो जनता की खून पसीने की कमाई का है, वो राइजिंग राजस्थान के नाम पर उस सरकारी खजाने से रामबाग होटल में बड़े बड़े रईसों को, उद्योगपतियों को ठहराया गया। फ्री में भोजन, फ्री में खाने पीने का सामान, नाच गाने वाले सब व्यवस्था आपने उनकी कर दी। लेकिन जयपुर के सारे ठेलेवालों को उजाड़ दिया, दुकानदार को उजाड़ दिया, लोगों की दुकानें बंद करा दी। रात में, दिन में गिरफ्तारियां कर रहे हो। छात्र नेताओं को बंद कर दिया, सबको। वो तो छात्र नेता तो चलिए आपने कर दिए बंद, आपने गरीबों को उठा के बंद कर दिया। पूरी रात लोगों के चालान होते हैं, लोग रोड पे जाते हैं, उनको उठाकर बंद कर, लोग डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि रास्ते बंद पड़े। पूरा जयपुर बंधक है। आप मुझे बताइए, ऐसा कभी होता है कि राइजिंग राजस्थान के नाम पर जयपुर की जनता को तो आपने बंधक बना लिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, परेशान कर दिया, सारे थड़ी से ठेलों को उजाड़ दिया, पूरे जयपुर को उजाड़ दिया। किसको दिखाना चाहते हो आप ऐसा जयपुर? आप सारे पर्दे डाल दिए, गंदगी पर, कचरे पर, कच्ची बस्तियों पर, गरीब पर अब पर्दा डाल डाल के ढक दिया। तो गरीब यदि सड़क पर निकल रहा है तो उसको निकलने नहीं दे रहे। अब आप कपड़े देखकर रवाना करोगे सबको। जितना खर्चा आपने राइजिंग राजस्थान में किया, ये आप एक अरबपति को खरबपति बनाने के लिए, करोड़पति को अरबपति बनाने के लिए, लखपति को करोड़पति बनाने के लिए कर रहे हो ना आप।
आप जयपुर में जाकर देखो, ये फोर्टिस को आपने जमीन दी थी 1 रुपए में, बिरला हॉस्पिटल को जमीन दी थी 1 रुपए में। ये कर रहे हैं क्या? 25% इलाज फ्री, ये जमीनें लेकर मजे कर रहे हैं। ये सारी जमीनों की बंदरबाट हो जाएगी, जबरदस्त करप्शन होगा। और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से पोलैंड की डिप्टी स्पीकर डोरोटा निर्जुला से सोमवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान में मुलाकात हुई। वहीं देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल का राजस्थान आगमन पर अभिवादन किया और उन्हें राजस्थान विधानसभा की प्रतिकृति भेंट की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और नीट जिला का संसदीय व्यवस्थाओं, परंपराओं, नियमों, सदस्य संख्या और उनकी व्यवस्था और संसदीय समितियों की कार्य व्यवस्था पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। देवनानी को नीड जिला ने पोलैंड की पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या, वहां की कार्य व्यवस्था के साथ ही संसदीय समितियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके शासन में महत्ता के बारे में जानकारी दी। देवनानी ने पोलैंड के संसदीय दल का राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या के साथ ही विधानसभा की कार्य व्यवस्थाएं, परंपराओं और विधानसभा में किए जा रहे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नवाचारों के बारे में बताया। राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन के सालाना साधारण सभा की बैठक झोटवाड़ा स्थित एक निजी होटल में आयोजित हुई, जिसमें कि युवा नेता सुरेश यादव को सर्वसम्मति से राजस्थान टारगेट बॉल एसोसिएशन का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में गांव-गांव तक टारगेट बॉल खेल का पहुंचाया जाएगा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। बैठक में मुख्य अतिथि भारतीय टारगेट बॉल संघ के महासचिव डॉक्टर सोनू शर्मा, राजस्थान टारगेट बॉल संघ चेयरमैन गौरव शर्मा, सचिव महेंद्र कुमार बाना, उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह बैरवा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष स्वरूप सिंह भाटी समेत कई लोग मौजूद रहे। जो गठित हुआ है, आज वार्षिक मीटिंग भी थी और नई जो कार्यकारिणी उसका गठन भी हुआ है, क्योंकि नया गेम है तो राजस्थान में जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली है और गौरव जी हैं, सोनू जी हैं, तमाम जो लोग हैं वो सब मिलके हम यही चाहेंगे कि राजस्थान में ये गेम ऊंचाई तक जाए। और हमारा एक मकसद ये रहेगा कि जो ग्रामीण परिवेश से जो हमारे छोटे भाई हैं तो ये चाहते हैं, क्योंकि वो जो गेम पुराने गेम जो हैं उन्हें बड़ा कंपटीशन है और राजनीति भी है, तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति से दूर हट के एक ऐसा गेम हो जिसमें बिल्कुल फेयर तरीके से ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं वो नेशनल इंटरनेशनल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सफल नेतृत्व में गुलाबी नगरी जयपुर की गुलाबी ठंड के बीच राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की शाम होटल जयमहल जो है पैलेस में पधारे विदेशी निवेशकों, देसी विदेशी मेहमानों, डेलीगेट्स और मेहमानों के बीच हर्ष और आनंद से सरोबार रही। गायन वादन और नृत्य के सुमधुर संगीतिक समन्वय के बीच पधारो हमारे देश की थीम पर बिखरे सुरों से सजी निराली शाम निवेशकों को लुभाती सी नजर आई। वहीं राजस्थानी संगीत से समृद्ध धोरा वाले देश राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहित करती शाम में सुरम्य वातावरण और शानदार प्रदर्शन ने हर किसी का मन तो मोहा ही, साथ ही तालियां भी खूब बटोरी। दीर्घ स्क्रीन्स पर हजारों की संख्या में दर्शक दीर्घा में विराजे। जयपुराइट्स यूथ और निवेशक आगंतुकों ने पुष्कर और पिछोला नील की झील के मनमोहक दृश्य, यूनेस्को की संरक्षित प्रादेशिक धरोहरों, दुर्ग कुएं, वाड़ियों और शिल्प स्थापत्य की आभा, वन्यजीवों, अभयारण्यों आदि की छटा, आन बान और शान की मरुधरा के व्यापक दिग्दर्शन कर हर कोई भाव विभोर हो गया। और केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को जेईसीसी ने जो है राइजिंग राजस्थान समिट के तहत सतत ऊर्जा एवं पर आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया। इस दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और आज पूरा विश्व भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2032 तक देश की ऊर्जा मांग दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार नवीनीकरणीय ऊर्जा
उत्पादन को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित स्रोतों से 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसे महत्वाकांक्षी आयोजनों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि इस समिट के माध्यम से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरी सबसे बड़ा आर्थिक और औद्योगिक रूप में विकसित राज्य बनने जा रहा है। यूरोप में रहकर राजस्थानी और भारतीय संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए जाने जाने वाली दौसा की बहू धोली मीणा ने यूरोप के स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया, जिसमें कि विदेशी लोगों एवं भारतीय समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धोली मीणा ने बताया कि यूरोपियन देश पोलैंड, गाल्टा और मध्य अमेरिकी देश पनामा के लोग उपस्थित रहे। धोली ने विदेशी महिलाओं को दाल बाटी बनाना भी सिखाया और इसी के साथ साथ धोली ने बताया कि उन्होंने विदेशी मेहमानों एवं भारतीय समुदाय के लोगों को पारंपरिक भारतीय व्यंजन दाल बाटी परोसा। विदेशी महिलाओं ने धोली मीणा से रोटी बनवाना सीखा और इसी के साथ धोली मीणा ने बताया कि पोलैंड देश की नवातलिया कार्यदरज और इसी के साथ साथ जो कि योग गुरु हैं, कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, नतालिया ने भारतीय व्यंजनों की जमकर तारीफ का। यूरोपियन लोगों और भारतीय समुदाय के लोगों ने स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धोली मीणा का आभार व्यक्त किया। उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना पुलिस की टीम ने फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की वारदात करने वाले गिरोह के एक और शातिर अभियुक्त नवीन मीणा निवासी उखेड़ी थाना पटिया जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पूर्व में थाना पुलिस की ओर से गिरोह के 2 अन्य सदस्यों राकेश कुमार मीणा और अजीत कुमार मीणा को गिरफ्तार कर पावर बाइक जब्त की है, जिसने जो है फाइनेंस कर्मियों के साथ लूट की 8 वारदातों को खुलासा किया है। मंगलवार को गिरफ्तार आरोपी नवीन मीणा की गिरफ्तारी से लूट की 8 अन्य वारदातों का खुलासा हुआ है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय को टीम की सूचना पर भीलवाड़ा जिले की गंगापुर थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के तस्कर राकेश जाखड़ निवासी कोट थाना कापराड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को प्रोडक्शन वारंट पर ब्यावर जेल से गिरफ्तार किया है। तो वही एजीटीएफ के पूछताछ के बाद आरोपी के निशानदेही पर जंगल में छुपाया गया हथियार एक 12 बोर हॉकी बट बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चूरू जिले की दुधवाखारा पुलिस की टीम ने गैंगस्टर्स और हथियार तस्करों के बीच की कड़ी हार्डकोर अपराधी अरशद खान निवासी वार्ड नंबर 24 बुकलसर बाज सरदार शहर को प्रोडक्शन वारंट पर केंद्रीय कारागृह गोविंदवाल सहित साहिब तारड़ पंजाब से गिरफ्तार किया है। तो वहीं एसपी जय यादव ने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना दुधवाखारा पुलिस की टीम ने नाकाबंदी में पुलसीमा शाहरुख उर्फ बहादुर निवासी गंग्यासर थाना बिसाऊ जिला झुंझुनू को 3 जिला कारतूस और वही 32 बोर और 1 स्कॉर्पियो सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ के आरोपी में हटकोर अपराधी अरशद खान की संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। मुंडावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के ब्लॉक स्तरीय राजस्थान युवा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक मुंडावर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं द्वारा लोक नृत्य, लोक गायन, लोक वाद्य यंत्र, तो वही वादन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, पेंटिंग आदि की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंडावर नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज और बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सावरिया रहे, जबकि अध्यक्षता मुंडावर तहसीलदार लोकेश कुमार ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की प्रतिमा के साथ समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए है। कार्यक्रम के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जो है संपत राय मीणा ने प्रतिभागियों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें जो है हार या जीत की चिंता किए बिना अपनी कला को प्रस्तुत करना चाहिए।
युवा महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें 540 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इसमें विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे सामूहिक लोकनृत्य, एकल लोकनृत्य और जो सामूहिक गायन, एकल गायन और चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग्स के अलावा क्या है कि जो राजस्थान की और भारत की जो लुप्त संस्कृति है उनके बारे में प्रतिभा संभागी रहेंगे और अपनी कला को। राजगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार गोल सर्किल स्थित वी.टी. अलवर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चोरों ने रविवार को सेंधमारी कर खिड़की तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ब्रांच मैनेजर मुकेश वर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि रविवार की रात को पीछे से खिड़की तोड़कर सेंधमारी कर बैंक से रखी एक अलमारी का लॉक तोड़कर सुरक्षा गार्ड की 12 बोर की बंदूक और 10 कारतूस सहित बंदूक का लाइसेंस और चोरी करने के लिए गए और सर्वर के साथ ही छेड़छाड़ी भी की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।